पहले मतगणना के बाद नरेश मीणा को जो 60,000 वोट मिले, क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं हमारे जो देवतुल्य हमारी जो देवनी वगैरह के जो हमारे लोग हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका इतना जो भरपूर प्यार जो हमें मिला है सर्व समाज का, तो सभी का मैं कोटि कोटि बहुत बहुत मैं धन्यवाद। और जीवन भर हम ऋणी रहेंगे और मैं जब भी उनके दुख और सुख में हम आगे तैयार रहेंगे। हमारा संघर्ष जारी है और हम जनता के लिए, क्योंकि ये हमारा एक 15 दिन हमारी 15 दिन की मेहनत थी और अब हम कंटिन्यू इनके बीच में रहेंगे, जनता की हम सेवा करेंगे, उनके दुख सुख में हमेशा हम तैयार रहेंगे। मैं इतना कह नहीं सकता मेरे मन से कि मैं इतना उनको धन्यवाद की बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरी संघ समाज के हमारे जितने जो हमारे माता बहन, हमारे युवा साथी और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कह रहे थे कि नरेश मीणा 3,000 से 5,000 में समट जाएंगे, क्या कहेंगे उनको? मैं कहना चाहूँगा उनको कि हमने वही तो उनको कहा था कि 3,000 और 1,000, तो ये तो जब वक्त और जब परिणाम आएंगे, जब आपको पता लगेगा कि कौन 1,000 लेके आएगा, कौन 3,000 लेके आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने कांग्रेस की बिल्कुल ही जमानत जब्त करा दी, ये आप लोगों ने देख लिया। और ये हमारी 13 दिन की मेहनत थी और पार्टी का एक अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। आज हमारा एक निर्दलीय में हमने जो मेहनत 15 दिन में की, अगर यही मेहनत अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद में लिखते तो आज शायद उसका हम जीत हमारे चेहरे पे होती। मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या मानते हैं कि आपकी जो रणनीति रही उससे कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई, लेकिन क्या बीजेपी ने आपको पक्की पकाई जीत दे दी? नहीं, बीजेपी को जिस तरह से जो ये माहौल बना रहे थे यहाँ के जो लोग, ये बाहर के थे, यहाँ के लोग इनकी साथ में नहीं है। और दूसरा हम कहीं ना कहीं वो जिस तरह से जो एक कचरावता के वो समरावता में जो इन्होंने जो माहौल बनाया, इन्होंने एक साजिश रची, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर भी फिर के हमारे कार्यकर्ताओं का इनका सबका जो ध्यान था वो ज़्यादा कर उस जगह में डाइवर्ट हो गया और इस कारण से भी कुछ हमारे को थोड़ा लॉस हुआ। नहीं तो अभी नज़दीक जाते हैं और फिर भी आगे हम इतनी मेहनत करेंगे और बेहतर हम सेवा करेंगे और आगे अगले जो चुनाव है उसके अंदर। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, आपको बताऊँ कि आज अगर कांग्रेस सही डिसीजन लेती और आज अगर टिकट दे देते तो आज शायद ये कांग्रेस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। बिल्कुल। और अगर नरेश भाई साहब को अगर यहाँ से अगर टिकट मिल जाता है तो अच्छे मार्जिन से हम लोग की सीट को निकाल दें। बिल्कुल। आप लगातार कांग्रेस से टिकट मांगते रहे थे, ऐसे में टिकट नहीं मिला। आप लगातार कांग्रेस खास करके हरीश मीणा पर लगातार आरोप लगाते रहे टिकट बेचने का। क्या ये नैरेटिव जो सेट किया था उससे भी आपको फायदा मिला, हरीश मीणा को नुकसान हुआ? आपने ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि उन्होंने पैसे लिए, कि अगर मान लो वो सच्चे में रहते और अगर नहीं लिया होता तो कहीं भी आपको हरीश जी को किसी गांव के अंदर प्रचार करते हुए देखा हो तो मुझे बता दीजिए आप। हरीश जी किसी सभाओं के अलावा 2 सभाएं उन्होंने करी और किसी उसके बावजूद कहीं नजर भी आए हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर वो ये तो बिल्कुल साबित ही हो गया। अब तो अगर वो नहीं लेते तो वो 1 to 1 केसी मीणा जी के साथ में जाते और गाँव में वोट मांगने का काम करते। बाकी जो एरिकेशन उनके ऊपर लगा, वो एरिकेशन लगा तो उसके कारण वो गए नहीं और उसका नतीजा और ये सब आपने देख लिया कि कांग्रेस कहाँ पे जो अपनी जमानत भी जब्त नहीं करी। मेरे हिसाब से आज तक के इतिहास में पहली बारी पार्टी को इतनी बुरी हार उस कैंडिडेट को हारना पड़ा जहाँ पे अपनी जमानत भी उसने जब्त करवा दी, वो भी जमानत भी नहीं बचा पाया। इससे बुरा हाल क्या होगा कांग्रेस का? अगर नहीं तो निकलते हरीश जी। ये चुनाव किसके बीच में हो रहा था? ये चुनाव तो हमारे और हरीश जी इनके बीच में तो चुनाव हो रहा था। क्या समरावता कांड का फायदा मिला? समरावता कांड का जो फायदा है उसको हम फायदा नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो एक्चुअली में हमारी जेन्युइन मांग थी। वहाँ तो हम उसके लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी कोई हमें वहाँ से प्रॉफिट होगा नहीं होगा, नुकसान होगा, उसके बारे में नहीं। हम तो वहाँ पे सिर्फ हमारी जो वहाँ के लोगों की जो लड़ाई थी वो लड़ रहे थे और आगे भी जो उनकी मांगे हैं अगर गवर्नमेंट नहीं मानेंगे
तो आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और भाई साहब का इंतजार है, बहुत जल्दी भाई साहब हमारे बीच में होंगे और उसके बाद में अगर या तो तमाम जितनी भी हमारी मांगे हैं या तो वो मान लेंगे, अगर नहीं मान पाए, अगर सरकार अगर हमारी जो मांगे नहीं मानेगी और हमारे जितने भी जो युवा साथी है उनके केस अगर वापस नहीं लेगी तो उसके बाद हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो आते ही हम कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरा, लड़ाई हम जब संघर्ष करने निकल गए तो हम लोगों के बीच में लेके और जनहित में बिल्कुल लड़ाई लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से जो सर्व समाज का प्यार हमारे साथ मिला, हम बिल्कुल उनके लिए हर मोर्चे पे खड़े रहेंगे और डट के उनकी सेवा करेंगे। और लड़ाई लड़ने का काम है, वो संघर्ष हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। उनकी हक की लड़ाई और जिनाई लड़ाई पहले भी लड़ते रहे और अब भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या परिणाम के बाद नरेश मीणा से बातचीत हो पाई? क्या रणनीति रहेगी आगे उनको जेल से रिहा करवाने को लेकर? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भाई साहब से इस तरह की कोई बात हुई भी नहीं है, अभी मुलाकात भी नहीं, क्योंकि कल ही काउंटिंग हुई तो पहले हमारा जो भी पूरा जो फोकस था वो काउंटिंग को लेके था और कल जैसे मतगणना खत्म हुई, अब भाई साहब से मिलेंगे और बैठ के फिर आगे की जो रणनीति होगी वो करेंगे। बाकी ये तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये फिर बार बार करूँ कि हम लोगों के बीच में जैसे वो आएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर या तो समरावता के जितने तमाम हमारे जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार टाइम से करके, जितने हमारे युवा साथी जो अंदर है उनके सारे मुकदमे वापस ले, नहीं तो लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी और सच्चाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। आपको आगामी दिनों में किस तरह से आप कोई सभा करने वाले हैं? किस तरह से लोगों से कनेक्ट करेंगे? क्या कौन सी प्लानिंग के तहत आप नरेश मीणा को रिहा कराने की मांग करेंगे? नहीं, अभी ये सारी इनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी जो भी प्लानिंग होगी अभी हम बैठ के हमारे जितने वो पहले भी मैंने कहा था, जितने भी हमारे जो लोग हैं प्रमुख लोग हैं, हम सिर्फ सब बैठ के और मीटिंग करेंगे। उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ बता पाऊँगा आगे की क्या रणनीति है, कहाँ सभा करेंगे। ये सभा भी करेंगे हम और जल्दी करेंगे। बाकी अभी मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जीत को लेकर कितने उत्साह, मतलब जिस तरह 60,000 वोट मिले, क्या लगता है नरेश मीणा से बात होने के बाद में उनको भी खुशी होगी या उम्मीद थी इतने वोट आ जाएंगे? नहीं, हमारे को तो उम्मीद जीत की थी, हम तो हमारी जो उम्मीद थी वो जीत की थी हमारी उम्मीद। फिर भी मैं तो अपने आप को हम तो जीते हुए मान रहे, हमारे को तो खुशी है। और हार जीत होती रहती है, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो एक जीतेगा, उसमें तो स्वाभाविक बात है। तो इसमें हमारे को कोई वो नहीं है। बाकी आज हम निर्दलीय हो गए और आज 60,000 वोट लेके, इससे ज़्यादा कितना प्यार हमारे को देवेंद्र मेहरा की जनता ने दिया और कितना आशीर्वाद दिया। ये तो हमारी 15 दिन की मेहनत है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 15 दिन की मेहनत है, अगर 10 दिन भी और मिल जाते तो आपको मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, जीतने से भी कोई नहीं रोकता। हरीश मीणा की हार इसमें ज्यादा खुशी है? हरीश मीणा की हार में ज्यादा खुशी है आपको? वो उनके कर्मों से, वो जो उनके जो कर्म है वो जनता ने उनको बिल्कुल दरकिनारे किया है उनको, और ये साबित कर दिया कि लोगों को तवज्जो नहीं देना, लोगों को इज्जत नहीं देना और लोगों को जहां मान सम्मान नहीं मिलता और जो तानाशाही का जब राज चलता है तो वो जनता ने उनको आईना दिखा दिया कि आईना देखो आपका। और अब दोबारा अगर इससे भी अगर फिर आएंगे तो इससे भी बुरी हार का सामना उनको करना। बहुत बहुत धन्यवाद।